ये धमाके इतने खौफनाक करते ना जी, असा छोटे छोटे बच्चे भी कमरा दें जी। जहनी मरीज हो गया, असि दिल के मरीज हो गया, असे फेफड़े कम करने छोड़ गए, असे दिल ये जब बाल साढ़े बंद हो गए, असे बच्चे जहनी टच हो गए। और ज़हनी सुकून इंसान की हर किस्म की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसके लिए बहुत जरूरी होता है। इस बमबारी के साथ आप क्या समझते हैं कि ये लोग क्या है जिंदगी गुजारते हैं? ये जिंदगी नहीं गुजार रहे, ये एक तरह के जेल में बंद है, एक अज़ियत में बंद है। जी नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ NK न्यूज़ USA की टीम के साथ छूना गांव, जहां पर मेरे एक तरफ दाईं तरफ इल्लीगल जो प्लांट हैं, क्रशिंग प्लांट, जिनको महकमा मादिनियात की सरपरस्ती बखूबी तौर पर हासिल है, और वो यहाँ पर इल्लीगल तरीकाकार से जोरों शोर के साथ अपने काम के लिए सरनगू हैं और हमेशा से चलते आ रहे हैं। जिस तरह जब से ये लगाए गए उस टाइम से लेकर अभी तक इन लोगों ने न सिर्फ छूना के कुदरती माहौल को बुरे तरीके से बर्बाद कर रखा है, बल्कि साथ साथ ही जो यहाँ के रिहायशी मकीने हैं उनके जिंदगी को अजीरन बना के रख दिया। कहीं तो छोटा बच्चा सोते में बिलबिला कर उठ जाता है, जाग जाता है, क्योंकि जो मशीनें इस टाइम पर लगाई गई हैं इनकी ब्लास्टिंग से शदीद किस्म का हंगामा बरपा है, जिसने न सिर्फ कुदरती माहौल को बर्बाद करके रखा हुआ है, बल्कि साथ ही साथ जो हमारी अदालतें हैं या हुकूमती जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर बड़ा सारा सवालिया निशान आयद किया है। नाजरीन, मैं आपको ये बताती चलूं कि मेरे दाएं बाएं जहां पर ये थोड़ी सी डेप्थ में जाकर ये मशीनें गैर कानूनी तौर पर अपनी कार्रवाई में मसरूफ हैं, ये न सिर्फ इस इलाके की खूबसूरती को बर्बाद कर रही है, जो सबसे अहम मसला है वो यहाँ के लोगों का सुकून है, जो कि ज़हनी तौर पर कल्ब अज़ियत में मुब्तला है। तो बराए मेहरबानी इन मशीनों को इमीडिएट बेस पर बंद करवाया जाए, क्योंकि ना सिर्फ ये इस इलाके की खूबसूरती को बर्बाद कर रहे हैं, कुदरती हुस्न को, एक गड़ी हुई कुदरती जो मेख है उनको तबाह बर्बाद कर रहे हैं, साथों साथ ही अवाम के पुरसुकून जिंदगी के अंदर तहलका मचाने में सरे फहरिस्त है। जी नाजरीन, इस टाइम मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, उस पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर ये गैर कानूनी क्रश प्लांट अपने कार्रवाई में मशगूल हैं। जब भी इनको वक्त मिलता है या मौका मिलता है ये अपना काम करते हुए नहीं टलते। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मकामी लोग रिहाइश पजीर हैं उनके लिए शदीद मुश्किलात दरपेश हैं इस टाइम पे, क्योंकि उनका कहना ज़्यादातर ये है कि जब कभी भी यहाँ पे ब्लास्टिंग होती है तो उसकी वजह से एक वजनी मिकदार का जो पत्थर नुमा मटीरियल है वो जब फट कर ब्लास्ट होकर उनके घरों की तरफ रुख करता है तो उससे काफ़ी किस्म का नुकसान जानी और माली दोनों सूरतों में बर्दाश्त करना पड़ता है। क्या हाल है जी, ठीक हो तुसी? जी शुक्र। अच्छा, तुसी मैं ये दसो कि ये जेडे प्लांट लगे दिन इस तरह तुसा दी जिंदगी होते किस तरह असरअंदाज होते? मैं मैडम शुरू तो गल कर साहब, मैं इस रहायशी पजीरा में से रहने वाला हर इदारे में दरख्वास्त की है, महकमा माइन वाला की है जी, उन्हें मैं उस वक्त मेरा उन्हें रसवाई नहीं की जी, उन्होंने मैं जिसमें महकमा माइन वाले को जुल्ला माथे 13 महीना लुआ छोड़ने तेरी उन्हें सुलो करा छोड़ा, वो मैं हजी असा पैसे की जरूरत नहीं, असें जान खतरे भी, असें जान भी जुलती है, तुसा असा पैसा असें क्या करना, असें भी मरने आ। फिर हाई कोर्ट में मैंने केस किया है, हाई कोर्ट से मेरे हक में फैसला किया है कि ब्लास्टर नहीं करके देती, उसके बावजूद ही इन्हें माइन वाले सो लीज ऑर्डर सो इन्हें हाई कोर्ट का आर्डर नहीं मना, उस बावजूद में COC लाइए, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट आई, हाई कोर्ट में मामला लाइए, उस दौरान जो महकमे वाले हैं वो आगे वो आते हैं जैसे कंट्रोल ऑपरेशन कर रहे हैं जिसको बाद नुकसान नहीं होता। और ये कौन सी कंट्रोल है, पहाड़ से पहाड़ नीचे भी आते जी, पत्थर साढ़े आते कार पे लगते हैं, असि पानी पीने उसमें मिट्टी, खाना खाने उसमें मिट्टी, हर शय भी असर इन्हें जार असी भी हम पीने जी। शुरू में बड़े बडेरे साढ़े बुजुर्ग इस चीज़ों रुकावट पाई है, उस टाइम से बंद हो जलो ते साढ़ा कुदरती माहौल माशाअल्लाह सिंदरी जी है साड़ी खूबसूरत रही है, तो हूँ जरा है कि हूँ चीज़ नहीं रही सिंदरी उस तरह लोगों का आना जुलना उस तरह रुख खराब रहा है, पर ये कि हूँ जो कुछ हो कहता है पर ये बंद करना नामुमकिन है।
ये क्रश प्लांट बंद नहीं होने चाहिए। बंद होने चाहिए पर ये लोग सारे मिल के इतफाक नाल काम उसी दी फिर तां बंद हो सन, वैसे इस तरह बंद नहीं होते। सीनियर चीफ रिपोर्टर तारिक खान साहब से बात करूंगी और मुझे ये बताएंगे कि यहाँ पर जो फिर दोबारा, जिसके ऊपर अभी हम इतनी लंबी चौड़ी बहस भी कर रहे थे और दोबारा इसी पे बात करें कि मुझे जरा ये बताइएगा, पीछे आपको अच्छा खासा मंजर नजर तो आ रहा है, आवाम की जो मसाइल हैं वो भी आपके सामने, तो मजीद अब इस पे क्या आप बात कहना चाहेंगे? मैं कहूँ या आप कहें, भाई साहब तो बराबर है, मुझे कुछ अल्फाज भी नहीं मिल रहे इसको बयान करने के लिए। थैंक्स जिया। पहली गुजारिश तो ये है कि ये मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये जो पीछे आपको ये जो आपको क्रश प्लांट नजर आ रहा है, जी जी बिल्कुल, ये मीरपुर के कोई हमदानी साहब है, उनका है। और उनके साथ एक जो मिली उनके साथ जिसकी मिली भुगत है वो मादनियात का एक आदमी है, वो है उसका पार्टनर है, जो स्लीपिंग पार्टनर है इस क्रश प्लांट में, वो उनका पार्टनर है। यानी ये जो प्लांट आपको पीछे नजर आ रहा है, ये प्लांट जो है ये कोई जावेद खान नाम के बंदे हैं, उनका प्लांट है। ये दोनों में, इन दोनों प्लांट्स ये जो है ये गैर कानूनी तौर पर लगे हुए हैं। यहाँ पर महकमे के एहलकार जो है वो बाकायदा पार्टनर हैं, वो यहाँ से महीने के करोड़ों रुपए कमा के लेके जा रहे हैं, जबकि इंसानी जिंदगियाँ, इंसानी बका और कुदरती माहौल उन्होंने दाव पर लगाया हुआ है। घर, मसाजिद और आम आदमी की ज़िंदगी इस वक्त मसाइलिस्तान बना दिए हैं इन लोगों ने, और इन लोगों को ज़हनी मरीज बना दिया है, क्योंकि कुछ नहीं पता चलता, ये रात को धमाका कर दें, ये दिन को धमाका कर दें, सोए हुए हों तो घरों के ऊपर पथराव शुरू हो जाता है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ? ये बाजी मैडम सुबह भी करते हैं, शामी करते हैं, राती 8-11 बजे भी ब्लास्ट करते हैं। असं केवळ पत्थर अनकाल के बकरियां वाहन चीजा ऐसे रोड के मर गया ना, असं पत्थर अनकाल भी लगते हैं। असं कर जुलानी असं सफाई कोई करते महकमा मान वाले आते हैं, असं कंट्रोल भी हासिल करना। ये कौन से कंट्रोल है जो वो पहाड़ से पहाड़ तले पे आते हैं, फिर महकमा मान वाले खुद भी गल करते हैं, ये जो मान वो वाले काम है, अब मिशन 300 मीटर पार कम करो। महकमा मान लो खुद रिपोर्ट 117 मीटर काम पे होने की, उसके बावजूद ही एक राष्ट्रपाल ने बांदी हाई कोर्ट का केस भी किया है, ऐसा कोई इंसाफ नहीं मिला जी। इंसानी सुकून और जहनी सुकून, इंसान की हर किस्म की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसके लिए बहुत जरूरी होता है। इस बमबारी के साथ आप क्या समझते हैं कि ये लोग क्या है जिंदगी गुजारते हैं? ये जिंदगी नहीं गुजार रहे, ये एक तरह के जेल में बंद है, एक अजियत में बंद है। ये आप देखें कि ये महकमे के एहलकार, इस मुल्क में जब भी कभी कोई ऐसी गड़बड़ होती है तो उस महकमे के एहलकार उसमें मुलव्वस होते हैं। ये मैंने आपको बताया, ये देखें सामने इन्होंने एक हमदानी साहब को किया हुआ है, जबकि उसके असल पार्टनर जो है वो महकमा मादनियात का मिनरल डिपार्टमेंट का आदमी उसका पार्टनर है। फिर आगे इसी तरह इस क्रश प्लांट में देखिए तो ये आपने पीछे देखा होगा, बातियां लगी भी हुई भी हैं और पाइप भी दूर तक गए हुए हैं। अब जिस वक्त ये धमाका होता है तो ये यही गाद नहीं, बल्कि ये आपके पूर्व ज्वार में कम से कम आधा किलोमीटर तक इसके धमाकों की आवाज जाती है। तो तारिक साहब, क्या आप ये समझते हैं कि ये खुलेआम हुकूमत को चैलेंज करने वाली बात नहीं है कि एक ऑर्डर लॉ पास भी हो चुका है भाई, वो जैसे उन्होंने मुझे बताया कि सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने ऑर्डर लिया हुआ है कि इसको इमीडिएटली बंद किया जाए, उसके बावजूद भी माइनिंग मुझे समझ असल में बदकिस्मती से पाकिस्तान में अदलिया के फैसलों का एहतराम नहीं किया जाता। बिल्कुल। यहाँ ये जो प्लांट है ये चोरी छुपे लगे हुए हैं, ये महकमे के एहलकारों की मिली भुगत से लगे हुए हैं, जिस चोरी में महकमे के लोग खुद मुलव्वस हो जाए उसे पकड़ेगा कौन? इनके खिलाफ फौरी एक्शन होना चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल। और इंसानी जिंदगी को सबसे पहले तरजीह देनी चाहिए, कुदरती माहौल को सबसे तरजीह देनी चाहिए। अच्छा नाले तुसी आते हो कि सारे नाल आप इस कमा विच बराबर दे ये बराबर महकमा माल वाले हर महकमा माल इन्हें को मिलता रहा है। आसन तुसान दी असि महीना लवा छोड़ने हम जी असा पैसे की जरूरत ही नहीं, असि जान भी जा रही है, असि भी मरने, असि पैसे के करता असि जान जा रही है। ये सारे मकान क्रैक हो गए, छत सारे क्रैक हो गई, असि गरीब आदमी असि किस ये तले देखो वीडियो बनाओ, ये तले एक किरा कानून किरा इंसाफ है। ये देखो ये मशीनें पैरों में लगी जाती,
और कानून के मुताबिक काम करने सारा कोई राजी महकमा मारो गैर कोई काम करा के उस मुलवस होन हसे जाना पे आर के दिन भी ये जरा मैं लगता है ये तला ढूंढी जाई थे ना या इस वजह तो भी नजर इस वक्त नहीं पी क्या आप जी ये वो जालिम आदमी है तो जरा पत्थर साढ़े घर पे आसी इस समय आज दिल पे होता जी ए राती में ठक 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 जी ऐसा सर्वे लगती है ऐसा दी इन्हें नींद भी आराम कर छोड़ी जी ऐसी कर जुला जी। ठीक है जी, ये मेरे साथ मौजूद थे और ये कह रहे थे कि ये इसकी वजह से, माइनिंग की वजह से जो इनको सबसे ज्यादा मुश्किलात है वो ये है कि इनकी रात तक की नींद जो है वो हराम हो गई है। दिमागे इतने खौफनाक करते ना जी असा छोटे छोटे बच्चे भी कमरा दें जी और रोनी सोने दिमागा नहीं बचा तो असि के जो सीधे पत्थर होते हो ये 170 मग माइन खुद आज 170 मीटर तक इन्हें फैसला है ये आठ पत्थर लग रहे 300 मीटर बाहर होने चाहिए। देखो बाकी जितना तुसी आखते इतने मसले मसाइल हैं, पानी शानी दा ये भी मसला है, एक और प्लांट पानियां दा लगे उसका भी मसला है, लेकिन उस नाल नाल जेड़ा सारे कोलों ज्यादा मसला है वो तो सा लगदा है माइनिंग दा मसला। माइनिंग दे है ही सारा मसला जी अरबर वे जी ग्रेविटी पड़ी थी उसका भी नुकसान है, वो भी क्रैक हो गई है और ये महकमा वाले हैं ना पब्लिक हाथ वाले या वासे वाले वो भी बोलते ही नहीं हसी ये अरबर पे लगते हैं वासे वाले पे पढ़ा दे पब्लिक हाथ पढ़ाया वो भी खामोश जी बता रहे बोलते नहीं। मैं दसो ये रोज इस तरह उन्हां दी ते ही रूटीन है ना। तुसी आखिरी टाइम किथे गए हो, अपनी तुसा दरखास्त किथे पेश की? असा हाई कोर्ट में असा रेड की हाई कोर्ट सुन ए फैसला किया है प्लास्टर नहीं कर देने इन्हें प्लास्टर बंद है इन्हें महकमा माइन वाले सो ए जो आर्डर नहीं माना कोर्ट महकमा माइन वाले जाने इन्हें आर्डर कोर्ट नहीं माना ना कोर्ट वाला माना है ना लीड ऑर्डर सो आर्डर माना है असा में तो हिंदी अदालत लाई सीओसी लाई उस दौरान ये जो है मेरा वकील जो है इन्हें मिल गया जो माइन वाला नाल उन्हें फिर सारा रल मिल के जो है असा फिर इन्हें को केस को गड़बड़ किया है हाई कोर्ट से फिर भी असा वैसे राज छोड़ा आप दोबारा भी आ सकते हैं जी। अच्छा गरीब आदमी असा मैडम इंसाफ मिलना चाहिए तुझे खुद इतने वीडियो पर देखे ना नहीं इसी बिल्कुल ऐसा कवरेज कीती है ये सारा ऐसी वाज़ेह स्क्रीन होता है। मेरा कैमरामैन आपको ये पीछे दिखा सकते हैं कि वाज़ेह तौर पर ये एक खुफिया तरीक़ेकार से बिल्कुल समझे कि आप अच्छी खासी हाइट के साथ नीचे ऐसी जगह है जहाँ पर ये माइनिंग लगी हुई है और इसके साथ ये कैमरा की आंख आपको वाज़ेह तौर पर दिखा सकती है कि गैर कानूनी तौर पर इन लोगों ने ये माइनिंग स्टार्ट की हुई है और इसकी वजह से जो आम आवाम है, रिहाइश पजीर है, जो काफी जमानों से इस जगह को की खिदमत कर रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और इसकी खूबसूरती को भी बरकरार रख रहे हैं, बाकी सारी चीजों का भी ख्याल रख रहे हैं, लेकिन इस वजह से वो शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जानी मरीज हो गया, असि दिल के मरीज हो गया, असे फेफड़े काम करने छोड़ गए, असे दिल ये जब बाल सारे बंद हो गए, एक मेरा भाई है आज 1 महीना हो गया, इसी वजह दूर हो गर्दबारी वजह से वो दिल का मरीज उस तरह ऑपरेशन कराया। ये माइनिंग ना सिर्फ इस इलाके की खूबसूरती को बर्बाद कर रही है, तारिक साहब इससे इत्तेफाक करेंगे कि जहाँ पर ये उसकी खूबसूरती को गिरहन लगाने में अहम किरदार अदा कर रही है, वहीं पर हुकूमती जो लायामल है उसके ऊपर भी बड़ा सारा सवालिया निशान छोड़कर जा रही है।